Assalamu alaikum, Khwatin and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is the hot review. I've been joined by none other than Amna Sani Sahab. Assalamu alaikum, Amna. Walaikum salam, who actually lives here. So technically, you have joined me. But in the video, you joined us. That is true. Because you're the expert. आप expert हैं, All आप हमें right. join करती हैं. All right. और आप अपना opinion हमारे साथ share करती हैं. तो अभी हम बात कर रहे थे आपके हेयर कट की. यार आप ऑफ कैमरा बातें ले आती हैं. नहीं अच्छा, मैं haircut वाली. हाँ, हेयर कट वाली. मैं ऐसे तो नहीं ना. तौबा 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 तौबा. नहीं हेयर कट वाली. तो मुझे इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताऊं. बताएं ना. मुझे देख के, डू यू थिंक आई नीड अ मेकओवर? तौबा तौबा Exactly. तौबा. नहीं. अच्छा, कुछ लोगों का मुझे लगता है एक्सप्रेशन शायद पुअर होता है. कुछ लोगों को बात नहीं करनी आती. मुझे एक मैसेज आया एक रैंडम नंबर से कि वी वुड लाइक टू गिव यू अ फ्री मेकओवर. तो मैंने ये सोचा कि यार नई शक्ल देख के लगता है दैट आई नीड अ फ्री मेकओवर. सीरियसली मुझे. एंड आई वाज लाइक ओके, आई मीन does it look like I need a free makeover? A, do I need a makeover? आप बोल रहे मैं तो पैसे दे के मेकओवर ना कराऊं तो फ्री में क्यों कराऊं? नहीं, मतलब है कि मैं मतलब हाँ, मैं फ्री में मेकओवर ना कराऊं. मैं हाँ, मतलब मैं प्रमोट क्यों करूं एक मेकओवर के लिए किसी को? मेकओवर. But the thing is that what people don't understand is, but अब look at the silver lining. हाँ जी. दुनिया में कोई ये समझता है जी कि ना सिर्फ दूसरों का तो फैशन और स्टाइल छोड़ दें, हाँ. आपका फैशन भी वो आपसे बेहतर समझता है. और मेरी शक्ल, आपका दिखना हाँ जी आपसे बेहतर समझता है जी. यार उस बंदे के गट्स को अस्सलाम वालेकुम जो भी है जी. ये होता है ना, वो तमोड़ियों के छत्ते में हाथ यूं घुसा देना. तो जो कोई भी था, मैंने भी जो भी कोई था उनको मैंने ये पूछा, मैंने कहा डज इट seem like I need a makeover? क्या जवाब आया? So they said, no, don't take me wrong. We just want to give you like complimentary services and we'll give you a really good experience, and that's very kind. And मैं तो रोस्ट कर रही हूँ वैसे बिला वजह, लेकिन the thing is that बुरी बात है कोई आपको. हाँ नहीं, लेकिन सोचने की बात है. और आपके बालों से मुझे याद आई है कि at this age or at any age actually, once you know your style, you are committed to one person. You don't go to other people. अच्छा, वैसे ये वाली तो मुझे भी ऑफर हुई भी है. आप कभी गए? नहीं, मैंने एग्जैक्टली. क्योंकि आप नदीम विलियम एक तो आ नहीं रहा वो लंदन से. आपको पता यार मुझे लगता है आपको लंदन जाना पड़ेगा हेयर कट करने. मुझे जाना पड़ेगा. देखिए वरना मैं आपको पता है, I'm traveling, तो I would prefer. टर्की तक तो आप जा रहे हैं यार, आगे कुछ 1-2 घंटे की फ्लाइट है. आप बाल कटाने के लिए आप वाया लंदन होते हुए आए, बाल कटाते हुए. हाँ, ऐसा सोचा जा सकता. तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं. स्पेशली आई थिंक बॉयज का तो वो एक सीन बन जाता है अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ. No, even for girls, I would never ever go for a haircut to anybody else. How long has this person been cutting your hair? Ruqayya cuts my hair. For how long? For a long time, forever. Forever. Okay. She was in Canada for a long time. उस वक्त I went to somebody else, but she cuts my hair. I have a substitute for Nadeem. Who's also traveling? No, but this time I want to like. ठीक है. I mean, Nabila. why don't you go? Nabila manages my hair color. And yeah, the color I do there, the cut I do there. ख़वातीनो हज़रात, सही वाले इलीटिये. ये इलीटिये इतनी इलीटी हैं कि इनका हेयर कलर. Did you hear? She said Nabila manages my hair color. तो उनका हेयर कलर मैनेज करने के लिए अलग, हेयर कट के लिए अलग, ब्लो ड्राई के लिए अलग. हाँ, ब्लो ड्राई दोनों नबीला और रुकैया क्या ही करती हूँ मैं. I wouldn't even go for a blow dry to a third place. मतलब वो बात है कि I would not trust my hair with anybody else, you know. तो इन्होंने तो और इनके पास आप हेयर कट के अलावा चली जाती, फेशियल करा. I will. Oh अल्लाह तौबा अस्तगफार, क्या बात की है. तौबा नहीं तौबा. No, I wouldn't trust I would trust maybe somebody to put nail color on my nails, but not even a manicure. यार I mean, not to say that लोगों के hygiene levels salons के ठीक नहीं हैं, but it's very dangerous to use, you know. मैं तो अपना रखती हूँ. मैं तो अपने नाखून खुद काटता हूँ. अपने नाखून खुद काटो. हाँ, अपना खाना जैसे वो गरम कर. अपने नाखून खुद काटो. पैर के भी खुद काटो और हाथों के भी. जी बिल्कुल. पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन कहाँ से आप लोग शुरू करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, पता नहीं क्या. यार ये लाइफ लेसन्स हैं. ये क्या करते हैं? ये लाइफ लेसन्स हैं ये. यार आप लोगों ने काम करना है, बड़ा जरूरी काम है. कहने लगा हूँ लोगों को, मैं चाहता हूँ आप लोग कान खोल के ये बात सुने.
एक सेकंड, मैं आपको इधर ही रहिएगा, जाना नहीं आपने कहीं, आप मेरे साथ रहे, मैं आपके पास हूँ, मैं आपके एक जो मुझे और जूनो को देख रहा है और कमेंट करने वाला है वो प्लीज माशाल्लाह बोल दे, माशाल्लाह, बिकॉज मुर्तजा ने कहा कि जूनो को नजर लग जाए ना लग जाए, माशाल्लाह, मैं कहा अल्लाह ना करे। अच्छा भाई आपने कान खोल के सुननी एक बात, 27 अक्टूबर को दुबई में शाहरुख खान आ रहा। ओए 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 27 अक्टूबर, ये अभी तो चले ना यार, इतवार को। क्या नाम है उसका, डबोल, क्या उनके ब्रांड का नाम? हाँ नहीं डेव्यूल ओके यो मुश्किल सा जो उन्होंने कपड़ों का अपना नाम, ओके ओके, वो कोई नाइट हो रही किसी क्लब में, हाँ ठीक है, शाहरुख इज कमिंग, मैंने कल उनका पोस्ट देखा, जिसको हम देसी लैंग्वेजेस में देसी गोल कहते हैं। हाँ देसी। जो आप लोगों में से इस जा रहा है इस इवेंट पे, जो हसन का वीजा लगवा दे, वीजे की टेंशन नहीं है, आप ये बताएं कि जो जा रहा है इस नाइट पे, आप मुझे बताएं, मैं आपको ज्वाइन करूंगा। देखें ये आपके लिए कितनी मजे की बात है। ये वही बात है, मैं आपको फ्री मेकओवर दूंगा। आपके लिए, आप सोचेंगे आपके लिए कितने मजे की बात है कि मैं आपके साथ चलूंगा। ओए होए होए, ये फ्री नहीं मैं I'll pay, अब मैं अपना पैसे भी दूंगा। नहीं आप पैसे नहीं लेंगे जाने के। ये यार सॉरी यार मैं मासूम आदमी, छोटा दिमाग है, मिडिल क्लास मेंटालिटी। मैं फ्री जाऊंगा आपके साथ, आप मुझे सिर्फ आपने मुझे डीएम करना है, आप मुझे राब्ता करें और मुझे बताएं कि आप लोग इतवार को, क्या है क्लब 2.0 समथिंग, आप लोगों को ज्यादा पता होगा जो दुबई में रह रहे हैं, वहां पे शाहरुख आ रहा है, तो यार ये मेरा, मुझे आपने बताना है शाहरुख फर्स्ट टाइम बेसिस नेम बेसिस, मेरा तो दोस्त अभी मेट, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, मेट अभी हैव अ पिक्चर टुगेदर, ही टुक इट फ्रॉम माय फोन। तो यार आप लोगों ने ये बताना है, ठीक है, क्योंकि मेरा वापसी पे इस्तांबुल से आई कैन लाइक वी कैन डू अ स्टे ओवर, स्टॉप ओवर इन दुबई, और वो उन्हीं डेट्स में होगा। तो मुझे कल ही पता चली, शाहरुख खान ने एक पोस्ट लगाई कि जी दुबई 20 को आप जा रहे हैं, वो 27 को यार आमना सब हो जाएगा। Okay. करना क्या आप लोगों ने, अगर आप लोग, आप में से किसी के पास टेबल है ऑलरेडी, क्योंकि असल सीन ये है कि टेबल सोल्ड आउट हो गए हैं, ठीक है, और वो जो अवेलेबल टेबल है वो वाले हैं कि 10 लोगों वाले, अब मैं 9 लोग कहाँ से अरेंज करूँ दुबई में, इट्स टू मच ऑफ अ हैसल फॉर यू, अब मैं 9 लोगों को अरेंज करूँ मैं, फिर इट्स टू मच। सो आप लोगों में से आई एम श्योर कोई ना कोई जा रहा होगा ऑलरेडी, आपने प्लान कर लिया, अगर आपके पास एक कुर्सी की जगह है और आमना की बात छोड़ दें, आई विल पे फॉर माय थिंग, डोंट वरी। बस ये कहना था आपने। हाँ मैं पैसे दे दूंगा आपको, आप बस अगर जा रहे हैं तो आप मुझे राब्ता करें, इधर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, डीएम करें मुझे इंस्टाग्राम पे, बल्कि मैं चाहूंगा कि हमारी टीम मेरे और आमना दोनों का चला दे, आमना को डीएम ना कीजिएगा, मुझे कीजिएगा, आमना को आप क्यों तंग करेंगे डीएम करके, लेकिन क्योंकि मैं फेयर हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ना हो कि सिर्फ मेरा डीएम चले, मैं चाहूंगा यहाँ पे आमना और मेरा दोनों का डीएम चले, या मतलब इंस्टाग्राम हैंडल चले। प्राइवेट डीएम पे आप ऐड चला सकते हैं क्या मतलब? तो हसन ये भी चलाएंगे कि किस किस्म के लोग अप्रोच कर रहे हैं सिर्फ हसन को? नहीं यार, अब ना कुछ चीजें होती हैं जिन पे आपको नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब शाहरुख के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है हसन, नहीं। जैसे भी आप मतलब अगर आप बॉय भी हैं तो जैसी तैसी, जो भी आपका प्रोनाउन है, शी ही दे देम कुछ भी है, आप भेज दें, इनवाइट भेज दें। It'll be fun, na? हाँ, of course it'll be fun. But I don't know what is happening. But apparently, but all you know is Shahrukh is coming. He's coming. There's a night in some club, and there are tables. इस तरह cluster सा एक बना हुआ है, and like. Sir, आपने एक जुमले में शाहरुख night and club कह दिया, तो बस और ये क्या किया? मैंने और मेरा कोई मकसद नहीं वहाँ जाने का, मैं सिर्फ शाहरुख से मिलने देखने का, और कोई इस तरह की आप। उससे पहले आप जा रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी के जो नेकियां आप कमाएंगे सलाउद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 के प्रीमियर पे। मैंने तो बोला शाहरुख खान आ रहे, ही इज अ मेल 60 इयर्स ओल्ड, उसको देखने जा रहा हूँ मैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, या तो मैं कोई इस तरह क्या कह रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसे क्लब जाना जहाँ पे बेली डांसिंग होती है, कुछ होता है, तो फिर आप मुझे बोलें। ठीक है, इससे ज्यादा शरीफाना रिक्वेस्ट और क्या हो सकती? नहीं हो सकती, खुद बताया, मैं तो पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताएं, बाकी चीजें मैं पैसे उस टाइप के नहीं, सिर्फ क्लब जाने के, ये आप गलत ना समझिएगा। मतलब कौन से पैसे हो? वो एग्जैक्टली क्लैरिफाई करेंगे यार, कोई गलत ना समझ ले कि आप पर आवर पैसे देने को तैयार हैं, कोई गलत ना समझ लेना यार। जिस किसी ने कुछ वहां पे टेबल ली हुई 3-4 घंटे के लिए आप का टिकट होता है ना, उसके लिए टिकट के पैसे देने के लिए तैयार है हसन, लेकिन चार्ज नहीं करेंगे, ऑल्दो कंपनी अच्छी है इनकी
है ये देखें आपने बताएंगे आपको आई विल बी गुड कम मासूमाना बात चल रही है यार ये सारी बात आपने देखा ना मजाक में उड़ा दिया अब लोग डीएम अच्छा आप आखिरी दफा डीएम एक सीरियस यार ये देखें जो लोग एक से आप देखें ना डेट भुला दिया आपने 27 अक्टूबर वेल डन हमने 27 अक्टूबर इतवार को आप लोग जो दुबई में हैं जो शाहरुख खान के उस इवेंट पे जा रहे हैं 2.0 जहाँ पे हो रहा है क्लब समथिंग 2.0 आप लोगों को ज्यादा पता होगा मैं देख लेते हैं एक सेकंड शाहरुख खान ने लिखा या नहीं लिखा वो उस नाइट पे अगर आप लोग जा रहे हैं इफ यू गाइस हैव अ टेबल एंड इफ यू हैव अ स्पेयर स्पेस फॉर वन पर्सन प्लीज लेट मी नो स्काई 2.0 ठीक है स्काई 2.0 पे I'd love to join you and I'll pay for my ticket in all seriousness ठीक है DM me हो गया सीरियस आपका मैसेज पहुंच गया ये चला गया ये सीरियस मुद्दा है भाई सीरियस मुद्दा ठीक है आप खुश नहीं होंगी मेरी और शाहरुख की मैं जबरदस्त खुश होंगी मैं बहुत खुश होंगी आपके लिए मैं आपके लिए पैगाम लूंगा आमना लव यू मिसिंग यू ठीक है शाहरुख यार ठीक है जी आज भर ना के अपनी जाती बातें लेके इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में बल्कि इकट्ठा हुए काम की बातें लेके क्या है आमना काम की बातें हमारे पास 2-3 हैं अच्छा एक तो ये है कि हमारे जो बहुत ही प्यारे एक आर्टिस्ट हैं शान पाकिस्तानी शान पाकिस्तान जी चाहत फतेह अली खान साहब यूके बेस्ड उन्होंने एक छोटा सा गाना लगाया एक और जी एक तो साल की शुरू में उन्होंने लगाया था एक पैरोडी मैं तो कहूँगी उसको बदोबदी के नाम से जो कि रिमूव कर दी गई यूट्यूब से अब उन्होंने लगाया तोबा तोबा एक छोटा सा गाना है जो चला विक्की कौशल का उसका डांस भी वायरल हुआ करण औजला ने उसको गाया तो डांस भी उसका वायरल हुआ और उस पर बहुत सारी ट्रेंड भी कर रही है आपको स्टेप आता है वो वाला मैं आप पागल हो गए आपको ख्याल है मुझे स्टेप आता होगा नहीं तो वो उसको उसकी ऑनर में चाहत जी ने ये गाना गाया और ये तो चल जाता गाना ठीक है जबरदस्त वो गाना था बदल बदल के उन्होंने सूट पहने चेकर्ड पीछे ताजमहल चल रहा था मगर नहीं कैमरा फ्लिप हुआ उनका उसी उसमें कैमरा फ्लिप जैसे आपके फवाद के इंटरव्यू में नहीं हुआ था कैमरा फ्लिप हो गया था वो किया है फ्लिप ओके तो उनकी अंगूठियां इस हाथ में चली गई नहीं लेकिन उनके सूट का रंग भी बदल रहा है वो भी एक में हुआ और फिर करण जौहर जो थे उन्होंने उस पर कमेंट किया एक स्टोरी लगाई कि मस्ट वॉच हार्ट और लाफिंग इमोजी भी था शायद नहीं सिर्फ हार्ट था सिर्फ हार्ट था और फिर वो मजाक में नहीं लिया उन्होंने नहीं मस्ट वॉच और उसके बाद करण औजला ने उनके वीडियो पे कमेंट किया क्या कहा अंकल प्लीज बस करो और उसके आगे उन्होंने एक क्राइंग इमोजी लगाया हार्ट ब्रेक का इमोजी लगाया तो बात वायरल हो गई तो आप इस पे क्यों बात करना चाहते हैं हम बात करना चाहेंगे कि हम मुझे जराये से पता चला आपने चाहत फतेह अली खान साहब को रीच आउट भी मैंने किया उनको ये तो बिग डेवलपमेंट है इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे उसके अलावा क्या है उसके अलावा हमारे पास है जी सबा कमर जो हैं वो यूएन एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट्स एंड प्रोटेक्शन जो है उसके लिए अपॉइंट हुई हैं बहुत मुझे खुशी हुई बिकॉज जब हमारा कोई सेलिब्रिटी किसी एक सीरियस मिशन पे चलता है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिविंग देयर टाइम एंड देयर एनर्जी टू अ रियली गुड कॉज being a global ambassador for a certain cause in Pakistan, I think it's something to be very proud of them for, and I just want to appreciate it. ठीक है उसकी जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको भी बता दूंगी ठीक है जी तीसरा टॉपिक ये है कि जो हमारा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो पूरा एक मसला था वो मेरे हिसाब से तो अभी तक हल नहीं हुआ और ऑब्वियसली वो उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और it's very become very political and I think there's a huge divide now of people who feel that something happened and it's been covered and people who feel that no, it's all orchestrated and it was propaganda. So I wouldn't want to even go into it because I don't have enough information on that. However, I did watch the press conference और उसमें एक जो CM साहिबा हैं उनका एक स्टेटमेंट जो था उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई प्रॉब्लम हुई लोगों को औरत मार्च वालों ने भी उस पर लगाया कि ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए and I kind of agree and I think it's not just restricted to the CM but I think that is the rhetoric that we use in all our dramas as well that if a woman is assaulted or abused then we become that उसकी इज्जत जो है और हमारा औरत पे इज्जत ऑनर गरूर वो सब डाला जाता है जो कि मेरे ख्याल में गलत है
बस आपने कैसे नोटिस किया मैंने आपको नहीं कट किया क्योंकि आप इंट्रो में पूरी बात कर देती हैं। ओहो तो रोक दिया करे ना यार मुझे। इंट्रो का मतलब होता है कि रुक गए बस, अब लोग ट्यून इन करें, पूरी बातें तो आपने तीनों टॉपिक की तो काट देते हैं। अब मैं क्या अब काट देते हैं। तीनों टॉपिक्स की आपने सारी बातें आपने बता। तौबा इंट्रो तेरा तौबा। अच्छा पूरी बात आपने तो कर आप दी। वापस जाके काट दें सारा। मैं आपको मैं दोबारा आपको मैं चाहता हूँ कि हम ये रखें, लेकिन अगली बार के लिए आप ये देखें कि यार कि जो इंट्रो आप मुझे याद करा दिया करें पहले, जब आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रही हैं तो उसमें बस हल्की सी एक आप पहले याद करा दिया करें कि आपने सिर्फ टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। नहीं तो अभी मैंने आपको क्या हम क्या बातें कर रहे हैं, टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रही है ना। हाँ। ये आपके ख्याल में और बार खत्म हो गई अब अपना आप नहीं अब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या रहेगा। ये थी जी आज की हॉट बाइट्स। उम्मीद है कि आपको सुन के खुशी होगी। क्यूट है यार, कितनी क्यूट है, देखें यार कितनी क्यूट है। चले कोशिश करते हैं, इसमें से एक दो सवाल मेरे पास भी हैं जो मैं आमना से पूछना चाहता हूँ जी। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना कहाँ से शुरू करना? सबा से शुरू करते हैं। करें ना। सबा एक आपको पता है शी इज वन ऑफ आवर टॉप actresses in the country, extremely talented, and has given us a lot of hits over the years, बेशक वो सिनेमा हो या टेलीविजन हो। तो इसमें तो कोई शक नहीं है that she is one of the top ranked actresses, actors, artists in the country. उसके बाद ये है कि she's also over the years built her impression and her personality as a very responsible citizen as well, because जो वो causes में करती हैं या जो आवाज़ उठाती हैं या even the kind of roles that she takes on television, generally they are of strong women, of progressive women, of responsible women generally. Obviously एक दो इधर उधर हो जाता है but उनका अच्छा ही है। तो एक तो ये एक solid base है उनके पास बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यूनिसेफ पाकिस्तान ने उनको इस साल अपॉइंट किया as I think the National Ambassador for Children's Rights and Protection. So, and she's been going around to camps, meeting children, interacting with them, और हम तस्वीरें देख रहे हैं और उनके इंटरेक्शन भी देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं अपने करियर में हर आर्टिस्ट जो है वो इतना कमर्शियल काम की तरफ चला जाता है कि वक्त निकाल नहीं पाता, बिकॉज ऐसे लगता है एक रैट रेस है, हाउ मच इज इनफ, सो वी आर ऑल बिजी, वी आर ऑल, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इन मेकिंग मनी, डूइंग अनदर कैंपेन, डूइंग अनदर कमीशन्ड वर्क, ये वो. This is work that is more kind of, it's for society, social welfare. So it's something to be very, very commendable about, to appreciate. Well done, Sabaa Kamal. Yeah. मैं थोड़ी सी इसमें ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमने देखा कि मायरा हैज़ पार्टनर, मायरा इज आल्सो, जी बिल्कुल, वो काफ़ी काम कर रही हैं. फेमसली वी नो एंजेलिना जोली ने बहुत काम किया है जी यूएन के साथ, मुख्तलिफ यूएन की बॉडीज़ के साथ. तो ये बड़ा हार्टनिंग है कि हमारे मुल्क से मज़ीद आर्टिस्ट एंड समबडी लाइक सबा, जो कि जैसे आपने राइटफुली कहा कि ना सिर्फ बहुत बड़ा मुल्क का एक नाम है, अदाकार है, बट ऑल्सो बिग स्टार. बिल्कुल. तो इससे एक मज़ीद राह खुलती है मज़ीद एक्टर्स के लिए भी, कि यार कि ठीक है कि सिर्फ इंस्टाग्राम या ठीक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज आवाज़ उठाते हैं, और वो मैं आवाज़ सोशल कॉजेज की बात कर रहा हूँ, करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक ऑल्सो प्रैक्टिकली एंड actively engage in social work, it's very important. Absolutely. और वो अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए ना एक्टर्स के पास. so somebody like a UNDP or a ये कौन सा वाला है, यूनिसेफ पाकिस्तान, ये यूनिसेफ है. तो यूनिसेफ को का रीच आउट करना और पार्टनर करना, ये भी एक बड़ी बात है. आई सपोज यूनिसेफ या यूएनडीपी या यूएन के मुख्तलिफ जो बहुत इनका मेरे ख्याल है सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा वो टाइट होता है. तो ऐसा नहीं कि हर किसी सेलिब्रिटी के साथ. तो ये एक टू प्रोन आई थिंक खुशी की बात है कि एक एक्टर ने टेक ऑन किया, और ऑल्सो एक इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने एक और पाकिस्तानी एक्टर के साथ पार्टनर किया. तो इसका यही एक तो मकसद ये हो गया ना कि वो इदारा ये समझता है कि इस एक्टर का इतना इन्फ्लुएंस है. बिल्कुल. यूएन के लिए, यूएन के मुख्तलिफ इदारों के लिए तो ऑप्शंस बहुत है, पूरी दुनिया में ग्लोबली ऑप्शंस हैं. सो अगर उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर के साथ पाकिस्तान किया है, एंजेलिना जोली भी तो बड़ी बार आई है ना पाकिस्तान. बिल्कुल.
तो अगर लोकल आर्टिस्ट तक ये बात पहुंच गई है तो बड़ी खुशाइन बात। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट आल्सो फॉर एक्टर्स टू टेक अप दिस कॉजेस। ठीक है बहुत खुशी की बात। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। तौबा 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 अख तेरियां तौबा तौबा, आजा उत्थे मिलिए जिथे कोई ना होवे, तौबा तौबा। क्या यार, मैंने आपको पता उस्मान के साथ आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो हमने की थी, हमने उसमें डिस्कस किया था डिकोडिंग द चाहत फतेह अली खान फिनोमेनन। ठीक है। तो हमने बात की कि यार एक ताहिर शाह भी आए हमारे बीच में, और भी निकलते रहते हैं इंडिया में, ऐसे बहुत सारे हैं फिगर्स हैं। हाँ मुझे नहीं बहुत सारे हैं। एक तो होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं उनको देखता हूँ, वो आई थिंक राजू समथिंग है वो, उनका नेपाली वो है, नेपालीज ओके, उनका डायलेक्ट है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी, वो अक्सर मेरे आ जाते हैं। व्हाट इज लव या क्या उनका गाना है, यू आई लव यू, इस तरह का कुछ है। ओके, कहेंगे वशमा को यहाँ पे चला ओके। लव 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 बिगेट्स लव। तो वो इंडिया में भी होता है। तो उस्मान ने की और भी कुछ लोगों ने बात की कि फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में ये जो हमारे ये इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया जाता। चाहत फतेह अली खान बहुत मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बन गए हैं पाकिस्तान। कैसे? जितने आपके ये मेजर टीवी चैनल्स के ये शोज होते हैं लेट नाइट, उस पर वो अपीयरेंसेस अपनी करके गए हैं अभी जब आए थे पाकिस्तान के टूर पे। ठीक है। आपके जो ये यूट्यूबियाज हैं, यूट्यूबियाज के पास वो मेजर, सबके पास वो बैठ के यहाँ पे गए हैं। ठीक है। उनके जितने आपके पॉपुलर इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, फेसबुक के ऊपर, उनकी सारी क्लिप्स वहां पे चलती हैं, हमेशा चलती हैं। तो अगर इस तरह मेन स्ट्रीम में नहीं आए तो और कैसे मेन स्ट्रीम में आना होगा? आप अगर करण जौहर तक उनका क्लिप पहुंच गया है, करण औजला तक पहुंच गया है, दिलजीत ने फेमस उनका बदोबदी किया था। अच्छा किया था, मुझे नहीं याद। अच्छा दिलजीत जब अभी अपने कनाडा के टूर पे थे या वो किसी उसमें गए थे, ये जो होता है वो पार्क नहीं होते डिज्नीलैंड टाइप, कहीं पे वो गए, तो वो जो अपना व्लॉग नहीं करते दिलजीत, उसमें उन्होंने शुरू में कहा बदोबदी बदोबदी, हाय हाय ओए होए बदोबदी। सो या इट्स अ फिनोमेना। अब बुशरा अंसारी साहबा का पिछला भी उनका एक इंसिडेंट हुआ था जी, तो चाहत फतेह अली खान ने कहा कि वो मेरे से जेलस ना हो, मैं उनकी जगह नहीं लूंगा। फिर अस्मा बा साहबा का जवाब आया कि इतने बुरे दिन नहीं आए अभी हमारे। तो ही इज प्रीटी मेनस्ट्रीम। Yeah, he is. So my take on it was I didn't take it seriously initially. मैंने कहा यार ठीक है, ताहिर शाह भी थे and you know सही है, but I feel that ठीक है यार, I mean he's making people smile, people are enjoying it, people are connecting across borders with it or around the world with it. It's great. बहुत सारे हमारे सिंगर्स ने ऑफेंस भी लिए कि यार आप उनको सिंगर कहते ही क्यों हैं? आई थिंक शफकत अमानत अली ने भी ऑफेंड ना होए यार, it's I mean I don't think anybody's taking him seriously as a singer. Neither he is not taking himself seriously as a singer. You know, I think he's very much. I don't think so. Seriously, but he can't as a singer. He can't carry a tune in a barrel. I mean, he has no like. He is. Have you seen videos of like trained singers coming and singing in front of him and him going, "Boche, boche, boche." That's so cute. Okay. Yeah. Okay. I think he's taking himself in. Okay. Or maybe he's so smart. Otherwise, he'll have to be really, really, really smart to know कि यार के obviously. Because वो ये जो तौबा तौबा है सुर में नहीं गा रहे वो। मुझे तो लग रहा है वो मासूम है बहुत। मासूम है या यही उनका सुर है, उन्होंने नई वर्जन कवर निकाला है। सुर में तो obviously नहीं गा रहे। हाँ, सुर में नहीं गा रहे। मेरे ख्याल में शक नहीं है। Exactly. But उनको शायद लगता है कि वो सुर में गा रहे हैं। ठीक है। जो भी वो गाते हैं हिट हो जाता है। अब क्या जो गाते हैं यार हिट हो जाते हैं, उनके नसीब का ये है फेम जो उनको मिल रही है, और कोई गलत तो काम नहीं कर रहे ना यार, गाना गा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, इट्स फाइन। ना सुने लोग, ना सुने यार। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा ना लाइक्स दें, ना कमेंट करें, मगर जो लोग हेट कर रहे हैं वो उनका कोई सेंस नहीं बनता। क्या करना नहीं यार, ये कहना कि जी सिंगर नहीं है, इनको सीरियसली मत लें, इनको बैन करें, क्यों भाई? बैन क्या करना, उनका बेचारे का बदोबदी वैसे ही हट गया था। हाँ, जब तक वो एंटरटेन कर रहे हैं, अब वो किसी भी तरह से एंटरटेन करें। ये अमेरिका में भी बहुत होता है अपेरेंटली, इस तरह के सिंगर्स होते हैं वहां पे। सिंगर कह रहा हूँ मैं, मतलब इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं वहां पे, एंटरटेनर्स होते हैं। तो अगर एंटरटेनमेंट की हद तक देखा जाए तो ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कोई वैसे भी उनसे कोई बल्कि उनके कॉन्सर्ट हुए हैं वैसे। हाँ, यूके में उनके होते रहते हैं कॉन्सर्ट, शादियों में लोग उनको बुलाते हैं अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। मुझे तो द वे आई सी इट दैट एनी piece of work
artistic or otherwise, by any artist, talented or otherwise, that brings artists in India and Pakistan together in a good, happy environment, entertaining way, without politics or animosity or, you know, divisiveness. I take it very positively. I think बहुत अच्छा है. ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि हम सब चाहत फतेह अली खान साहब को सपोर्ट करें यार, सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें कि वो मजीद गाने गाएं. कोई ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि अगर चाहत फतेह अली खान साहब ने गाया तो आप जाती तौर पे उसका ऑफेंस लेंगी? ऑफेंस लूंगी? नहीं. आर यू श्योर? ऑफेंस? कोई आपका बहुत फेवरेट गाना हो, बहुत ही दिल ऐसा भी क्या? कोई ऐसा गाना नहीं है कि जो चाहत फतेह अली खान साहब ने गाया, अपने तर्ज पे गाया, तो ये ना हो कि आप ऑफेंड हो जाएं, फिर आप बोलेंगे नहीं यार ये तो नहीं भाई, कोई ऐसा गाना नहीं है. बस ठीक है, हम वेट करते हैं उस दिन के लिए. या तो कोई ऐसा गाना ढूंढ के निकाल लें कि आमना को अभी यो याद नहीं आ रहा और बाद में वो गाएं अपने. नहीं, ऐसी बात नहीं है. अपनी धुन में तो आमना नाराज हो, अपनी धुन में. बट ठीक है, आई एग्री विद यू. As far, I mean, as long as we're seeing him as an entertainer, it's great. It's great. And then again, I don't think anybody thinks that he's a great singer, so which means everybody is treating him as an entertainer. So I think that's nobody's sending Tauba Tauba to the Grammys, you know, as a Pakistan submission. It's fine. और जिसको नहीं अच्छा लग रहा है वो ना गाए. Baddo, the thing with Baddo Baddi was that it was actually very catchy. It was catchy और वो उसमें था, सुर में था. अखलड़ी बद्दो बदी मौका. नहीं, ये तो अखलड़ी बद्दो बदी तो ओरिजिनल गाने का ही धुन है, मगर उसके आगे जो उन्होंने किया ना, बद्दो बदी बद्दो बदी बद्दो बदी बद्दो बदी, that was it was नहीं, एक दो और भी गाने. उस्मान ने एक्चुअली बोला कि वो इज ट्रैवलिंग समर, कहता मैं पूरा टाइम वो गाता रहा गाना. चाहत फतेह अली खान का, सो कैची. हां, लय में था वो, बिल्कुल ठीक है. एब्सोल्युटली सम अदर सॉन्ग, नॉट बद्दो बदी. एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना जी. कहाँ जाना चाहती हैं आप? एक ही टॉपिक रह गया आपके पास, कहाँ जाएंगे आप? क्या कहना चाहते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ खास नहीं कहना चाहती. जहाँ तक केस है, मैं तो आपको कुछ नहीं कहना चाहती, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता. I'm now not reading up on the details and everything, and it's either हुआ या नहीं हुआ, we'll never know. And वो तो केस अलग है, it has become very political, तो मेरे ख्याल है I don't want to go there. जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, और ये एक स्टेटमेंट थी सीएम की, जो मेरे ख्याल है कि हमारे जो लीडर्स हैं, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट द सीएम राइट नाउ, ऐसे कमेंट्स हमारे ऑलमोस्ट हर लीडर दे चुका है. ऐसा कमेंट इमरान खान साहब भी दे चुके हैं, ऐसा कमेंट उससे पहले की जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वो भी दे चुके हैं. वन ऑफ आवर प्रेसिडेंट्स वेरी फेमसली सेड something very objectionable about Mukhtar Mai with her entire situation. So फिर जो वो खातून का मोटरवे केस था, उस पर भी जो DSP या SHO थे, उन्होंने भी इस किस्म की स्टेटमेंट दी कि यू नो रात पेट्रोल क्यों नहीं चेक करके निकली घर से, या सो ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जिसको हम अब रेप अपोलॉजिस्ट कहेंगे या गैस लाइटिंग कहेंगे या जस्ट इनअप्रोप्रिएट कमेंट्री, इस पे ज़रूर थोड़ी सी सोच विचार होनी चाहिए. या ये फ्रेजेस और ये अल्फाज ये ठीक नहीं है. ये कहना कि एक बच्ची है या नहीं, हाइपोथेटिकल है या नहीं, बट बेसिकली यही है कि जी आपके पास स्टेटमेंट आ गई है जी. उन्होंने कहा था कि वो पाक है, नापाक नहीं है, और उस पर जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल गलत है. तो इल्ज़ाम तो उस पर नहीं है ना, वो है कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज allegedly been raped, so इल्ज़ाम तो नहीं है. बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, इस पर गलत इल्ज़ामात लगे. मरियम नवाज, तो उस पे तो इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए ना. इल्ज़ाम तो उस पे लगता है कि जो वायलेट करता है, रेपिस्ट पे इल्ज़ाम लगता है. जो असॉल्ट हो रहा है उस पे तो इल्ज़ाम, विक्टिम पे तो इल्ज़ाम नहीं लगते. तो ये जो माइंडसेट है ना कि आपने फिर भी लाइमलाइट में विक्टिम को ही रखा है, उसकी ऑनर को, उसकी पाकीज़गी को, और उसकी इल्ज़ाम, ये दिस इज नॉट गुड. दिस इज नॉट अ गुड लाइन टू टेक. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. लेकिन जो आपने पहले बोला कि जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो इंसिडेंट हुआ, एलिजेड एक रेप इंसिडेंट हुआ, असॉल्ट का वाक़या हुआ, और उसका पता नहीं चल रहा कि हुआ या नहीं हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज समथिंग दैट
कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अगर हुआ तब भी, अगर नहीं हुआ तब भी। अगर हुआ है फिर तो ऑब्वियसली बहुत एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है और इतना सेंसिटिव मामला है कि फिर तो बिल्कुल ही नहीं इसको इग्नोर किया जा सकता। एक बच्ची एक कॉलेज में, ऑल गर्ल्स कॉलेज में असॉल्ट होती है और उसको इस इतनी तेजी के साथ उसका कवर अप कर दिया जाता है कि यार के ओवरनाइट हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स भी खत्म हो गई, सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गई, जो भी ज़राए इस्तेमाल किए, वसाइल ऑब्वियसली बड़े वसाइल इस्तेमाल किए गए। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कॉम्पिटेंट है ही नहीं कि वो इतना बड़ा कवर अप कर सके। जितना हमने एक्सपीरियंस देखा है, मैंने जितना देखा है पिछले कई सालों से, आप अगर देख लें तो हम तो बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं उसमें भी निशान छोड़ जाते हैं, और मतलब बहुत कोई ऐसा वो टॉम क्रूज लेवल चीजें नहीं हो रही होती कि बंदा बोले कि इतनी सफाई के साथ वो कर दिए। सो इट्स काइंड ऑफ हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि यार ये इतने कॉम्पिटेंट हो गए सडनली कि इन्होंने ओवरनाइट विक्टिम को भी गायब कर दिया, विक्टिम की फैमिलीज को भी गायब कर दिया, सारे एविडेंस भी गायब कर दिए, सारे सबूत मिटा दिए, टू द एक्सटेंट कि किसी को भनक भी नहीं अब पड़ रही केयर के किधर गए। तो अगर हुआ है, क्योंकि इतने सारे बच्चे बाहर निकले हैं, इतनी सारी प्रोटेस्ट हुई है, इसके रूट कॉज पे जाना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल मेरा और आपका ये काम नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एडमिनिस्ट्रेशन को लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो इसका होना जरूरी है। बिल्कुल। वो क्या है मुझे नहीं पता। बिल्कुल। अगेन मेरा यहाँ पे बैठ के एक स्टेटमेंट पास कर देना, बट जैसे पीपल वी ट्रस्ट लाइक मरियम चौधरी ऑफ द करंट जी, I trust her. She's a very reputable, I think, journalist. उनका बड़ा तजुर्बा भी है और उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है, और उन्होंने बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से एविडेंस दे के बात करके फिर पूरी प्रेजेंटेशन पूरी बात की। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। I would trust somebody like her. Right. उनकी कोई एफिलिएशंस ऐसी नहीं है कि आप बोलेंगे यार उन्होंने किसी से XYZ से पैसे लेके और एक एजेंडा आगे कर दिया। और उन्होंने ये बात भी, मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं लगता मीडिया ब्लैकआउट है। अगर आप YouTube पे जाके इट्स इन BS क्या है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस PGC इंसिडेंट अगर आप डालें, हर मेजर आपके न्यूज आउटलेट ने इसको खबर को कवर किया है। हर मेजर न्यूज आउटलेट ने, चाहे वो जियो हो, चाहे वो दुनिया न्यूज, तो क्योंकि उनके ओनर का है जो मियां आमिर हैं, जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ओनर हैं। अच्छा। दुनिया नेटवर्क भी उन्हीं का है। तो मुझे नहीं पता वहां पे किस तरह की कवरेज हो रही है, बट मैंने देखा खुद के जियो पे भी कवरेज हो रही है, जो सुबह वाला उनका शो है उस पे ASP शहबानो भी आई हुई है, और भी दीगर न्यूज आउटलेट्स पे। तो बैन कैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि बैन नहीं, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, सोशल मीडिया पे एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। शफात से मेरी बात हुई उस दिन, मैंने आपको बताया our kids go to the same school, so I caught up with him and I said यार what is this incident, why did you say कि यार कि नहीं हुआ। He said मेरी वहाँ पे जो ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इंचार्ज था, मेरी उससे डायरेक्टली बात हुई है। तो मैंने कहा यार ये CCTV फुटेज क्यों तुम लोगों ने गायब किया। उसने कहा यार आपको कौन से मिनट कौन से सेकंड की CCTV फुटेज चाहिए, मुझे बताया हमारे पास है फुटेज। अब लोग कह रहे हैं कि वो रिलीज नहीं कर देते। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसिडेंट नहीं हुआ, तो रिलीज करके क्या दिखाएं आपको, खाली पार्किंग लॉट। उसमें क्या मतलब, व्हेन पीपल से कि शो द फुटेज, if actually there is nothing to show, then nothing would appear in the CCTV footage. And just like the guard that they arrested and the guard that they released, people would say कि why did you arrest the guard and why did you release the guard? It won't make sense. तो शफात का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो ये भी ट्वीट कर रहा हूँ, या उन्होंने शायद किया भी, कि यार कि अच्छा मेरे पास अगर नहीं है तो लोगों में से आप मुझे रीच आउट करें। आई थिंक मानी ने भी फिर लगाया, उन्होंने भी पहले ये कही थी कि फेक है, फिर उन्होंने भी कहा कि जी करें। तो these are people who I don't believe are on the payroll of any government, या जो पैसे क्यों करेंगे, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कर भी सकते हैं, करने को तो फिर कोई कुछ भी कर सकता वही बात है। वो तो कहने को लोग ये भी कह सकते हैं कि मैंने और आपने भी पैसे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में बात कर देना डज नॉट मेरिट के यार के मरियम चौधरी, आई थिंक यू वुड आल्सो ट्रस्ट, शी इज वर्कड एट जियो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। या बट फिर तो किसी के मरियम चौधरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि हामिद मीर को कोट करें, तो हामिद मीर का उन्होंने कहा मैंने बात की हामिद मीर से, और हामिद मीर ने डिनाई कर दिया कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो इसमें आप ये कंप्लीटली इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि कुछ ना कुछ
मिसकम्युनिकेशन, मिसइंफॉर्मेशन, इस तरह की कोई चीज है। बात ये है कि ये ऐसा केस बन गया है कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन सामने रखेंगे ना, उसका एक काउंटर काउंटर है इंफॉर्मेशन निकल आएगा, क्योंकि जो लोग बिल्कुल। ये इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं हाँ। उनका कोई 10-15 पॉइंट वो है कि Absolutely. यार ये सबके जवाब दें, सबके जवाब दें, तो अब इनके जवाब, और हर जवाब का भी कोई जवाब मिल जाए, हर जवाब का कोई अब जवाब है। सीसीटीवी है तो फिर कहेंगे कि जी पहले क्यों कहा था कि सीसीटीवी गायब कर दी है, वो किसने बोला था, हाँ। वो क्यों को बोला था। अच्छा, वो बच्चियों का एक मैंने देखा, मरियम नवाज अब बैठी हुई है, अब मरियम नवाज के साथ वो बच्ची बैठी हुई है और वो बच्ची कह रही है कि मैंने तो ये बात की नहीं थी, आई विटनेस कोई और थी, उसने इतनी सी बात की तो मरियम नवाज ने उसका माइक बंद कर बंद करके आई विटनेस कोई भी नहीं था। क्यों माइक क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? और ये बोला कि आई विटनेस कोई नहीं था। हाँ, तो मतलब और उन्होंने ये बोला कि आई विटनेस कोई नहीं था क्योंकि ऐसा वाकया नहीं हुआ। हाँ, तो बच्ची किस आई विटनेस की बात कर रही है फिर? एग्जैक्टली, तो मतलब है वही बात है कि हर तो पॉइंट और का, बच्ची का माइक क्यों बंद किया? या सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि जिसके रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी है कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट बॉडी मोबिलाइज हुई है, यही बात है, वो सड़कों पे आए हैं। या अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे बच्चियां सड़कों पे आए हैं, या एक आवाज के पीछे आए हैं और एक हक की आवाज के पीछे आए, अगर उनको लगा कि इस तरह का असॉल्ट का वाकया, उसके लिए वो सपोर्ट में आए हैं। उनके ऊपर जिस तरह से स्टेट का रवैया था वो बहुत घटिया हरकत है। या एग्जैक्टली, वो शर्म का मुकाम है स्टेट के लिए कि यंग लड़के लड़कियां, और वो तो फैक्ट्स है ना, वो तो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। आपने Exactly. इंजर्ड बच्चों को देखा है, उनको Yeah. जख्मी बच्चों को देखा है, वो Yeah. अस्पताल में गए हैं, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, इतने सारे बच्चे इंजर हुए हैं, छुट्टियां हो रही हैं, आई थिंक कल भी बंद था लाहौर में, स्कूल कॉलेजेस बंद थे। या जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू में आके चीख चीख के बातें जो कही हैं कि आप लोग सब डिस्पर्स हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ और यहाँ हाँ, किसी लड़की के कुछ साथ और हो जाए, हो वो जाए। हमने सुना है अपने कानों से ये भी बात इस किस्म की बात। तो बच्चों को आप कैसे मार सकते हैं? अगर चले वाकया नहीं हुआ, बच्चे निकल आए हैं बाहर, तो इज दैट द बेस्ट दैट यू कैन डू टू ट्रीट जो आपके मुल्क का सास है और मुल्क का फ्यूचर है, आप उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे सड़कों के ऊपर लड़के लड़कियों को निकाल के? अच्छा, अब लड़के लड़कियां निकल आए, बहुत अच्छी बात है। गुजरात डिस्ट्रिक्ट में एक गार्ड को मार दिया उन्होंने, सिक्योरिटी गार्ड को, एक कॉलेज के, एसोसिएटेड इन प्रोटेस्ट में अब ये हुआ है, ये खबर, बिकॉज़ मॉब मेंटालिटी पे कंट्रोल नहीं होती। अब वो बोले यार कि जैसे उसने कहा कि यार अगर डंडा नहीं करेंगे तो फिर इस तरह, ये जो वाकये की आप बात कर रही हैं, जरूरी तो नहीं वो इसी तरह का वाकया, कोई असॉल्ट का वाकया कह रहे थे। अब ये तो खबर नहीं, टीयर गैस भी कर सकते हैं, मतलब कुछ और भी कर सकते हैं, बगैर मारे भी लोगों को डिस्पर्स कर सकते हैं। PGC boys campus near Gurali, a college security guard Azhar Hussain 50 of Gondal Sharif was killed during the violent attack by the protesters. That's very unfortunate. That's extremely unfortunate. मगर वही बात है, mob mentality पर out of control देखें ना, अब वो जो 50 साल का गार्ड था, very very unfortunate, उसकी फैमिली, उसका सब कुछ, बिल्कुल वो तो गया। Yeah. So as I said, it is extremely important to get to the root cause of this. It's extremely important. I think root level पे law and order होना बहुत जरूरी है। Law and order नहीं है ना, control से बाहर है। अगर तो इंसिडेंट हुआ है, हाँ, और उसको कवर अप किया, इस लेवल पे कवर अप किया जा रहा है, तो ये तो इट मेरिट्स अ वेरी वेरी सीरियस इन्वेस्टिगेशन कि क्यों इसको कवर अप कर रहे हैं, किसके कहने पे कवर चले अप वो छोड़ दें, इंसिडेंट को भी छोड़ दें, लेकिन एक जो प्रोटेस्टर्स हैं, अगर वो भी हैंडल नहीं हो रहे आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हाँ। अगर तो हुआ है और उसके ऊपर इतना लेवल का कवर अप हो रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर नहीं हुआ और इस तरह बच्चों को मोबिलाइज किया जा रहा है इस लेवल पे कि यार कि उन्होंने एक बंदा मार दिया, बच्चे क्यों निकले या मार दिया, तो इनको कौन मोबिलाइज कर रहा है? या ईदर वे इट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड सीरियस इशू। यू कांट से कि यार कि ओके डिवाइडेड, जितना मर्जी डिवाइडेड है, we need to get to the root cause of this. It's a very important matter. But like so many causes that have happened, or so many incidents that have happened in our country in the last 10-20 years, this will also be inconclusive. यार फिर नहीं होना। I mean, बेनजीर भुट्टो के कातलों को नहीं आज तक पकड़ सका ये स्टेट, तो मतलब है कि चले वो ये तो था ना, पता तो एविडेंस था ना कि बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ है। यहाँ पे तो विक्टिम ही नहीं आइडेंटिफाई हो रहा, इतना बड़ा कवर अप क्या चल रहा है? I'm just saying that we find all kinds of examples, unfortunately, because there is just a lack of law and order, और स्टेट मशीनरी आपकी बिल्कुल फेल हो चुकी है, उसकी वजह से ये सब कुछ बढ़ता ही जाएगा आगे। तो अच्छा, दूसरी जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मरियम नवाज के कमेंट्स है, बहुत मेयार से गिरे हुए कमेंट्स हैं, उनको मायूब कमेंट्स है, ऐसे उनको बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने देखी उनकी स्पीच, उन्होंने कहा कि मैं
इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं खवातीन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा वाकया हुआ होता तो मैं खुद फोर फ्रंट पे आके मैं इसकी इंक्वायरी करती। तो अगर वो अपने आप को सही मानों में खवातीन की रिप्रेजेंटेटिव समझती हैं तो उनका अपना स्टांस पहले करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, उनका अपना जो नजरिया है वो करेक्ट होना चाहिए। उनको इस बात को, मैं चले उनकी अगर उनकी नीयत को नहीं भी डाउट करते कि यार ये हाँ ठीक है, ठीक है, उन्होंने किस वजह से कहा, लेकिन अगर वो इतनी अवेयर हैं तो उनको फिर अपने इस अल्फाज का चुनाव तो बेहतर करना चाहिए कि वो लड़की पाक है। तो लड़की अगर और उस पे इल्जाम जो लगाए हैं वो गलत है, तो वो जो जो चले, ये तो एक वाकया है, हुआ या नहीं हुआ, क्या हमारे मुल्क में असॉल्ट के केसेस होना बंद हो गए? अभी मैंने खबर सुनी है, आपने भी शायद पढ़ी हो, कि एक रिक्शे वाले ने एडमिट किया है टू हैविंग असॉल्टेड अ 3-year-old बेबी। Oh God. He admitted it in court. छोटी 3 साल की बच्ची का उसने एडमिट किया। तो क्या और क्या हुआ उसके साथ? ठीक है, वो अदालत में हो रहा था, उसने एडमिट कर लिया तो उसको सजा हो जाएगी या जेल चला जाएगा, जो भी उसकी आगे बनती है सजा। बट कहने का मकसद ये है कि अगर स्टेट ये कह रही है कि यार ये केस नहीं हुआ, चलो मान लिया नहीं हुआ, तो मुल्क में क्या सब ठीक है? क्या हमारी बच्चियां सेफ हो गई हैं? नहीं। हमारे मुल्क की सारी खवातीन सेफ हो गई हैं? नहीं। और हमारे मुल्क की क्या यार, दुनिया में खवातीन आर एट रिस्क, दुनिया में इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो ये क्या अजीब सी एक फजूल सी डिबेट चल पड़ी है कि हुआ या नहीं हुआ। और फिर इतना ज्यादा इस मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसमें पॉलिटिक्स को ले आए हैं कि यार के जो बात रीजन की करना चाह रहा है कि यार अगर के दोनों केसेस में कि अगर हुआ है तो यार एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, किसको कवर अप कर रहे हैं, किसको बचा रहे हैं। मेरे ये सवाल जेन्युइन है कि अगर हुआ है किसको बचा रहे हैं और कौन बचा रहा है। तो दे ऑल नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। एब्सोल्युटली। और अगर नहीं हुआ तो कौन है जो इस मुल्क के बच्चों को इस लेवल पे जाके उसने इश्तियाल क्रिएट कर दिया कि वो सड़कों पे निकल उन्होंने एक बंदा मार दिया। हूज टू से कल आप बच्चों को किसी और मकसद के लिए राइल अप कर सकते हैं, किसी और बहुत इससे भी आजकल स्टूडेंट यूनियन से नहीं होती ना, मेरा नहीं ख्याल होती है। तो मैंने तो वो वक्त देखा हुआ है। आपने वो वक्त देखा जब स्टूडेंट यूनियंस होती थी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी की कितनी स्टूडेंट यूनियन के वाकये सुने हुए हैं यूईटी के बाहर। तो तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब अगर कोई मेरे जैसा बंदा ये आंसर डिमांड कर रहा है तो मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं जिसकी, मैं तो दोनों केसेस में कह रहा हूँ यार कि इसका जवाब होना चाहिए। इसकी कोई ऐसी कमेटी उन्होंने बना दी मरियम नवाज साहबा ने, उसने कहा जी कि हुआ ही नहीं है। अगर हुआ नहीं है तो फिर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको किसी कॉन्क्रीट तरीके से, आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रही हैं और माइक क्यों बंद कर रही हैं? मगर मैं तो कहती हूँ इतनी चीजें इनकंक्लूसिव होती हैं, ये तो शायद हम कभी भी इसके नतीजे को ना जान पाएं, लेकिन जो इनकंक्लूसिव नहीं है वो ये बात है कि वुमेन आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। बॉटम लाइन ये है कि वुमेन आर नॉट सेफ, वुमेन आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे शुड नॉट बी। इट्स गैसलाइटिंग एंड ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करना, ये रेटरिक ही गलत है। मेरा पॉइंट वो है। I agree with you. एक इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ does not mean that women in Pakistan are totally and completely safe as of today. मतलब है कि आपको असॉल्ट का वाकया नहीं होगा, असॉल्ट का जी बोझ और ऑनर चला गया या तलाक का दाग, कितना ये तो दूसरी बात है ना। मगर मैं वही कह रही हूँ कि ओनर्स, why is it always on women? You know, why is it not on men? अच्छा, ये प्रॉब्लमेटिक बात इसलिए भी है जो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट के वो गलत इल्जामात लगे, पाक साफ है। अच्छा, पाक साफ है का मतलब ये कि खुदा ना खास्ता जो जिनके साथ असॉल्ट के वाकयात हुए हैं वो पाक साफ नहीं है। नहीं, वो नहीं है। मतलब तो ये हुआ ना, तो she needs to be very careful with what she's saying. Absolutely. Anybody who thinks like that need to be extremely careful with what they're saying. Yeah, और second part कि उन पे जो इल्जामात लगाए गए वो गलत हैं। एक रेप विक्टिम पे क्या इल्जाम लगाया जाता है कि उसने कपड़े नहीं ठीक पहने थे या उसने प्रोवोक किया किसी मर्द को कि करे असॉल्ट, मतलब क्या दोनों पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गलत है ना। हाँ, अब लेकिन हुआ ये कि ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उन्होंने गलत किया, बट फोकस किस पे शिफ्ट हो गया? पॉलिटिकल इशू बन गया ना। मेरे लिए तो फोकस है ही है कि वुमेन आर नॉट सेफ। मेरे लिए वो ज्यादा बड़ा फोकस ठीक है, आप उसमें जा रहे हैं, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रही। रही। वो बहुत बड़ी चीज है वो। अब यार आपको नहीं ये बात लगती है अजीब कि यार कि अगर इतना बड़ा कवर अप हो रहा है
किसकी बिहेस्ट पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन है इनके पीछे लोग, इतना क्या कॉन्फिडेंस का हमारा लेवल चला गया। ओवरनाइट उन्होंने एज आई सेड हॉस्पिटल के वो लड़की बच्ची का सुना था ना कि वो हॉस्पिटलाइज थी, आईसीयू में थी, सारे रिकॉर्ड्स गायब हो गए, पूरे पाकिस्तान का मीडिया कुछ नहीं फिगर आउट कर पा रहा। चले अगर उन्होंने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज कर ली है तो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज, रास्तों की जियो फेंसिंग सारा कुछ होता है, कोई सबूत नहीं निकाल पा रहा, सारा उन्होंने कवर अप कर दिया। फैमिली कहाँ गई, अच्छा फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली कहाँ गई, सबको गायब कर दिया, विक्टिम को गायब कर दिया। इतना बड़ा मैसिव कवर अप और ऑपरेशन एट हुज बिहेस्ट। और चलो अगर ये मान ले कि यार के विक्टिम तो था ही नहीं, ये तो किसी ने शुरली छोड़ी थी, देन अगेन वो र्यूमर इतना बड़ा कैसे बन गया? 3000 स्टूडेंट कैसे मोबिलाइज हो गया? वो इतना बड़ा र्यूमर बन कैसे गया? दैट इन इटसेल्फ इज अ केस स्टडी कि एक र्यूमर चला और वो चलते चलते इतना बड़ा कैसे बन गया। इसके ऊपर तो किताबें लिखी जाती है इस तरह की चीजों के ऊपर कि यार के सोशल मीडिया, आप पब्लिक ओपिनियन कैसे मोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर तीसरी चीज ये है कि यार आपने बच्चों को इस हद तक मोबिलाइज कर दिया, पहले तो आपने फिर उन पे ज्यादती की, तशद्दुद किया, मारा, फिर बच्चों ने एक बंदे को मार दिया। इट्स ऑल सो ट्विस्टेड, you can't ignore it. I'm sorry but you can't we need to get to the bottom of this. And either way, अगर इंसिडेंट हुआ है तो भी, अगर नहीं हुआ तो भी, जो इसके पीछे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप वाली बात है कि जब बीबी के कातलों का नहीं कुछ हो सका और लियाकत अली खान, बीबी तो पहले चले जाए, लियाकत अली खान नहीं होगा। इतने मिसिंग पर्संस हैं आपके, वो नहीं मिलते, इतने कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, अंडरहैंड एक्टिविटी हो ही रही है। चलें, लेट्स एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे ड्रामों में भी ये एक होता है ना कि मुझे वो याद आ गया, खैर वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था, बट हाँ एक औरत के साथ अगर इस तरह का वाकया हुआ है तो वो मर्द क्यों नहीं नापाक हुआ? कोई ये तो नहीं कहता कि वो मर्द नापाक हो गया। ये तो मिसोजिनी एट लार्ज है ना इन सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली। औरत नापाक हो गई, उसका क्या कसूर है? बेहतर करें। और जो अल्फाज का चुनाव होता है इस तरह के, हम कोशिश करते हैं, हम कॉशियस नहीं, फिर भी अगर गलती हो गई है तो हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सबको चाहिए कि इस तरह के मामलात पे जब बात करें तो थोड़ा कॉशन के साथ करें, अल्फाज का चुनाव अच्छे तरीके के साथ करें, सही तरीके के साथ करें। मानल जी, आप कल जा रहे हैं? मैं कल इंशाल्लाह जा रहा हूँ, लेकिन हम रिकॉर्ड करके जा रहे हैं। 2 किस्तें गैर की, 2 किस्तें बिस्मिल की, 2 किस्तें, एक किस्त जफा की। नहीं, सुन मेरे दिल की, गैर की नहीं, सुन मेरे दिल की। हाँ गैर तो आ गया, गैर आगे चला सुन मेरे दिल की, 2 किस्तें बिस्मिल की, एक किस्त जफा की। ये हम रिकॉर्ड करके जाएंगे हसन यहीं पे, और 27 अक्टूबर को इतवार दुबई में स्काई 2.0 पे शाहरुख खान साहब आ रहे हैं, और उसके जो क्लब है अपेरेंटली वहाँ पे टेबल्स आपने लेने हैं, और वो टेबल सोल्ड आउट हो चुके हैं। 10-10 लोगों वाले कोई अवेलेबिलिटी है। मैं 9 लोगों का मजीद इतना 10 लोगों का टेबल अकेला नहीं खरीद सकता। ओहो हसन, कम ऑन। I don't know 9 people to take to आप यार वो वाले बने, वो नहीं होते जो पूरा हॉल खरीद लेते उसके लिए भी 9 लोगों को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। नहीं आप खरीद लें, बस वो लोग खुद ही आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे, मेरा खुद ही आ जाएंगे लोग, खुद ही आ जाएंगे लोग। आप कह रही हैं आप यार अकेले टेबल में बैठ जाएं, शाहरुख दूर से देख लेगा ये कौन शख्स है जो मेरे लिए 10 लोगों के टेबल पे आपके सामने शाहरुख आपके लिए मैंने पूरी टेबल ली है यार। आमना ये बात है ना, आप वो वाली बात करें। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने टेबल ले लिए हुए, if you have a space for one person, let me know, please DM me, I'd love to join you. And as Amna said, I won't charge, I'll even pay for my ticket, my share of whatever it is. So please DM me if you अगर मांगे तो वो भी ठीक है। नहीं मैं दे दूंगा। और अगर आप जा रहे हैं, कितने का टिकट है, कितने का है पता नहीं, 10,000 यार। वीजा लग गया आपका यार, वो छोड़े आप। अच्छा, 10,000 दरम का टेबल है। होए 10,000 दरम आप खर्च कर रहे हैं। 8,000 10,000, बट वो 4,000 8 लोग हैं। अच्छा ओहो, 10 लोग, आई थिंक 10-12,000 पॉकेट चेंज है आपके लिए। यार हमने ऐसी बातें नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह पॉकेट चेंज है आपके लिए। बट राब्ता करें, और मैं आई लव टू जॉइन यू एंड यू नो डिनर ऑन मी। वहीं पे जो डिनर मिलेगा वो ऑन हिम।
था? नहीं वो क्लब में कौन सा डिनर? अच्छा क्लब में, डिनर ऑन मी। नहीं मैं टिकट के पैसे जो दे रहा हूँ, बट ओके स्टिल डिनर ऑन मी। थैंक यू। ठीक है, बस इजाजत लें। ख्वातीन-ओ-ज़ात, आपसे मुलाकात होगी मंडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।